चलिए तो सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज का जो वीडियो है उसका एक लास्ट टॉपिक जो अल्कनिटी ऑफ वाटर है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कनिटी ऑफ वाटर, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अल्कनिटी, मैं तीन टॉपिक इस चैप्टर से बताने वाला हूँ, इस यूनिट से बताने वाला हूँ। अल्कनिटी, ईडीटीए एंड साथ में हार्डनेस, ये तीन टॉपिक और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में इनमें से एक से दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, या तो दो पूछ ले जाए या एक तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेम चीज ईडीटी की तरह। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन बनता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कनिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस टॉपिक को एग्जाम में किस तरह से अगर मान लो पूछा जाए और थ्योरी में किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो चीज आज मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड 2 से 3 बढ़िया वाले न्यूमेरिकल करेंगे अपन लोग, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इतना आसान बना दूंगा नॉर्मल फॉर्मूला लगा के सब कुछ, कि आप बोलोगे यार ये न्यूमेरिकल इतना इजी और इतने मार्क्स में पूछा जाता है और हम इसके लिए डर रहे थे। न्यूमेरिकल सॉल्व करना केमिस्ट्री के, वो आपको बहुत चुटकियों का काम लगेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीजों को पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। अपन पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कनिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो चलते अपन अपनी आईपैड की स्क्रीन पे उस टॉपिक को समझते हैं। चलिए भैया, तो आ चुका है आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कनिटी वाटर, ये थोड़ा सा आप लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ ये अल्कलाइन क्या होता है। ठीक है, या फिर अल्कनिटी ऑफ वाटर क्या होता है, या फिर ये अल्कलाइन वाटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लो, जस्ट इमेजिन आप पानी के अंदर कुछ खट्टापन डाल रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जैसे नींबू का पानी बना रहे हो, तो वो पानी एकदम से बहुत ज्यादा खट्टा ना हो जाए। ठीक है, इस चीज को जो रोकता है, रेजिस्ट करता है, उसको अपन बोलते हैं अल्कनिटी। ठीक है, वाटर के अंदर अगर मान लो अल्कनिटी नहीं रहेगी ना, तो आप मान लो कोई भी खट्टापन डाल रहे हो या कुछ भी केमिकल वेमिकल डाल रहे हो, ठीक है, कुछ भी एसिड वेसिड डाल रहे हो, तो पानी जो है उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन को जो रोकता है, जो रेजिस्ट करता है, उसको बोलते हैं या पानी के अंदर कितनी अल्कनिटी है। अगर ज्यादा अल्कनिटी होगी तो वो रेजिस्ट बहुत ज्यादा रोकेगा, उसको जल्दी जो है वो नहीं करने देगा। ठीक है, और वही चीज है कि अगर ज्यादा अल्कलाइन वाटर होगा, उसके अंदर ज्यादा अल्कनिटी होगी, तो वो पानी पीने के लायक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको पी नहीं पाएंगे। ठीक है, अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो उसको बैलेंस वे में रहे कि ज्यादा भी अल्कनिटी नहीं रहे, कम भी अल्कनिटी रहे, तो ये जो है पानी को एक बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, और इस चीज को अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि अल्कनिटी वाटर से देखेंगे पानी के अंदर कितनी अल्कनिटी, अगर अल्कनिटी है तो उसको कैसे हटा सकते हैं, उसको मेजरेबल उसमें ला सकते हैं। ठीक है, या फिर उसकी जो वैल्यूज है कितनी अल्कनिटी वो नाप सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आज की उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कनिटी वाटर। आई होप ये टॉपिक अपन को क्लियर हुआ होगा कि अल्कनिटी ऑफ वाटर क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, तो अब जो है एग्जाम में पूछा जाता है आपसे डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कनिटी ऑफ वाटर, किस तरह से आपको प्रेजेंट करके आना है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट, ऐसा नहीं कि गुच्छे पर थ्योरी लिख दे, किस तरह से पॉइंट बाय प्रेजेंट करके आना है, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले अपन को एक्सप्लेन करना है अल्कनिटी ऑफ वाटर होता क्या है, तो वही चीज मैं यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में लिखे, उसको थोड़ा सा पढ़ना। सबसे पहली चीज क्या है, अल्कनिटी क्या करती है, अपन को बताती है टेल हाउ मच बेसिक अल्कलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर। ये अपन को बताती है कि वाटर के अंदर कितना अल्कलाइन सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है, इतना असल में। अब क्या है, ये कौन कौन सा हो सकता है, अल्कनी कैसे बनती है, अपने बाइकार्बोनेट्स हो गए। ठीक है, ये उसका बेसिक फॉर्मूला है। कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गए, ये आपको थोड़ा सा सेकंड पॉइंट के अंदर लिखना है। थर्ड चीज, अल्कनिटी क्या करती है, हेल्प करती है वाटर को रेजिस्ट करने, जो अभी आपको बताया, रेजिस्ट करने से सडन पीएच चेंज, कि यार मान लो आप कोई भी एसिड वेसिड डाल रहे हो तो सडन एकदम से ना बढ़े, इसको जो है वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट, अगर पानी में बहुत ज्यादा अल्कनिटी होगी, ठीक है, थोड़ी हो, मीडियम हो, ठीक है, तो वो चलता है, पर अगर पानी में बहुत ज्यादा अल्कनिटी हो तो वो क्या करेगी, आपकी हेल्थ के लिए गुड नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगी, कॉज करेगी आपके प्रॉब्लम, जो अपना पानी का टेस्ट है उसको भी बेकार कर देगी, और पाइप में स्केलिंग यानी कि उसको खराब बनाएगी। ठीक है, मतलब उसके अंदर मान लो डैमेजेस करेगी, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन लोग अल्कनिटी ऑफ वाटर के अंदर बता सकते हैं। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा भाई अल्कनिटी ऑफ वाटर क्या है। और सेम चीज यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट है, आप यूं करके ये डाल के इस तरह से एग्जाम में लिख के आ सकते हो, और बहुत ही सिंपल राइटिंग में, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन क्यों ये मेजर करते हैं, इसका जो इंपॉर्टेंस, सबसे पहला ये क्या करता है, वाटर ये चेक करता है टू चेक इट इफ वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड यूज इन इंडस्ट्री। मतलब कि यार वाटर क्या पीने के लिए सेफ है, और अगर मान लो अल्कनिटी ज्यादा होगी ना तो वो पीने के लिए भी सेफ नहीं रहेगा, और अपनी इंडस्ट्री में भी उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज, अगर टू मच अल्कनिटी होगी तो अफेक्ट करेगा आपके टेस्ट को, डैमेज करेगा पाइप्स को। तो ये चीजें इसलिए जो है अपन लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब उसका जो है प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि एक बेसिक ओवरव्यू क्या है, तो वाटर सैंपल इज ट्रीटेड विद द स्टैंडर्ड एसिड, जो अपना H2SO4, उसका अपन लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 इंडिकेटर का यूज होगा। कौन सा, सबसे पहला फिनोप्थिलीन पी इंडिकेटर, जो क्या करेगा, पिंक से लेके कलरलेस बनाएगा। मतलब क्या, अगर मान लो पानी के अंदर ज्यादा अल्कनिटी होगी ना, तो जैसे ही अपन लोग ये फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालेंगे तो वो क्या है, पानी का कलर पिंक कर देगा। ठीक है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, पानी के अंदर होगी अल्कनिटी तो वो येलो कर देगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये एसिड जो अपन लोग यूज करेंगे ना ऊपर स्टैंडर्ड एसिड, इसको डाल के उसको पिंक से लेके कलरलेस बनाना है, येलो से लेके रेड बनाना है, इतना ऐसा में। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए। सबसे पहला प्रिंसिपल में अपन लोग वाटर सैंपल लेंगे, एक स्टैंडर्ड वाटर, उसके बाद 2 इंडिकेटर लेंगे, एक फिनोप्थिलीन लेंगे, एक मिथाइल ऑरेंज लेंगे। ठीक है, जिसको ये पिंक कलर को कलरलेस करेगा और येलो को रेड करेगा। ठीक है, उसके बाद 2 एंड पॉइंट अपन मेजर करेंगे।
मतलब कि यार मान लो अपना कलर पानी का पिंक है, जैसे अपन ने ये डाला, उसके बाद जब एसिड डाल रहे हैं तो कितने एसिड डालने पे ये पिंक से लेकर कलरलेस हुआ, तो सबसे पहले उसको अपन लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो वही चीज एसिड यूज फॉर फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट, ठीक है, ये पिंक से लेकर कलर जो अपना कलरलेस है वो कितने उसमें हुआ। उसके बाद B2 एक और पॉइंट लेंगे जिसमें अपन एसिड जो मिथाइल ऑरेंज डालेंगे वो येलो से लेकर किस पॉइंट पे रेड हो रहा है उस चीज को जो है नोट डाउन करेंगे। तो ये वाली चीज अपन को करनी है। उसके बाद दिस रीडिंग टेल अस अमाउंट ऑफ एल्कनिटी, कितनी अमाउंट ऑफ एल्कनिटी। आई होप मैं इसको समझाने के लिए मतलब आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज प्रिंसिपल को, क्योंकि जब मैं अपने टाइम में पढ़ रहा था ना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, तो यही मेरे को एल्कनिटी टॉपिक में कितना भी वो मार लूं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे टीचर भी नहीं थे, बट मैं वही कह रहा हूँ कि जो मेरे को उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी वो चीज आपको नहीं हुई हो, ठीक है। अपन को एल्कनिटी ऑफ वाटर क्या होता है पहले वो समझना है, वो अगर समझ में आ गया तो ये क्यों कर रहे हैं वो समझना है। उसके बाद इसके अंदर का जो प्रिंसिपल है ये आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से केमिकल यूज हुए हैं। सबसे पहला तो स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड जो अपना H2SO4 ये यूज किया है अपन ने। उसके बाद फिनोल्फथालीन इंडिकेटर एक यूज किया है जो क्या करेगा बेसिकली अपना जो पिंक कलर है उसको कलरलेस करने का काम करेगा। उसके बाद एक मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इसका यूज किया है। उसके बाद एक वाटर सैंपल, क्योंकि उसी के अंदर सारी चीजें अपन लोग कर रहे होंगे, और एक डिस्टिल्ड वाटर अपन लोग ले रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अपन लोग केमिकल जो है रिक्वायर्ड होगा ये पूरी चीज को करने के लिए। अब प्रैक्टिकली रहता तो बहुत अच्छा रहता, बट ठीक है अपन थ्योरी में एग्जाम में लिखना है तो वो चीज है। बाकी आपके कॉलेज में ये चीज करवाएंगे, प्रैक्टिकल जो अपनी केमिस्ट्री की लैब होगी उसके अंदर करवाया जाएगा। चलिए तो अब इस चीज की तरफ बढ़ते हैं। अपने ऊपर जो है केमिकल रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं ये अपन ने देख लिया। अब जो है बढ़ते हैं अपन लोग किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में इसको समझा, अभी प्रैक्टिकली वे अलग हो जाता है कि यार सारी चीजें अपने पास रहती है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप चीजों को विजुअलाइज करो। जैसे आप विजुअलाइज करोगे ना तो ये प्रोसेस किस तरह से हो रही है वो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे साइड में ड्राइंग आपको बनाते हुए चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो क्या करना है आपको, यहाँ पे भी मैं एक बना लूंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एक वाटर सैंपल लेना है, ठीक है। 50 ml का एक वाटर सैंपल आप ले सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अपना ब्यूरेट बना लेता हूँ। मान लो एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है मैं पानी डाल देता हूँ, ठीक है। पानी का कलर जो है ब्लू होता है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने ब्लू कलर का पानी ले लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, एक 50 ml का वाटर सैंपल ले लिया। अब इसमें क्या बोला गया है, अब इसमें बोल रहे हैं भैया कि आपको क्या करना है, ऐड करना है फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, ठीक है। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर 2 से 3 ड्रॉप डालनी है, जिससे क्या होगा अगर मान लो उसके अंदर अल्कनिटी होगी, पानी के अंदर अल्कनिटी होगी तो आपका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पिंक में चेंज हो जाएगा। जो ये ब्लू कलर है ये पिंक में चेंज हो जाएगा अगर अपन लोग इसको 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। अगर पानी का कलर चेंज नहीं हो रहा, समझ जाना है अल्कनिटी जो है पानी के अंदर नहीं है, अल्कनिटी जो है 0 है, बिल्कुल इतना है समझ में, ठीक है भैया। चलिए तो अपन यहाँ पे एक क्या कर लेते हैं, एक इंडिकेटर जो है डाल लेते हैं, ठीक है। वापस से ब्लैक पे आते हैं, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इंडिकेटर यहाँ से पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप जो है डाल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो पानी के अंदर अल्कनिटी है तो अपन का ये जो कलर हो जाएगा पानी का वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन पानी के कलर को पिंक कर लेते हैं क्योंकि अपने अंदर क्या अल्कनिटी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो इतना पॉइंट अपन को आई होप समझ में आ रहा होगा कि अपन ने क्या करा, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला 2 से 3 ड्रॉप, जिससे पानी का जो पिंक कलर है वो पिंक कलर में हो गया जो है पानी, ठीक है। चलिए उसके बाद टाइट्रेट करना है एसिड के साथ, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अपन ने लिया था उसके साथ जो है पानी को मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन H2SO4 एसिड डाल रहे हैं, मैं ब्लैक कलर का लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो है अपन लोग H2SO4 एसिड जो है यहाँ से पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। पुटअप करते जा रहे हैं, ड्रॉप डालते जा रहे हैं और उसको मिलाते जा रहे हैं, ठीक है। मान लो अपने ब्यूरेट यहाँ पे रखा है, वो एक आपके उसमें रहेगा लेबोरेटरी में एक बड़ा सा पाइप रहेगा जिसके अंदर पानी रहेगा, तो उसके नीचे आपको ब्यूरेट रखना पड़ेगा और उसको खोल देना होगा और साथ में आप इसको हिला रहे होंगे। अब आपको वो चीज नोट करनी होगी किस पॉइंट पे इसका कलर जो है पिंक से लेके कलरलेस वापस हो गया, और वो रीडिंग को अपन चेक करना है। जैसे ही अपना कलरलेस हो जाता है उसको बंद करना है, वहां पे अपनी रीडिंग लिखी होगी उसको नोट डाउन करना है, ये लेबोरेटरी में होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से मान लो एक वो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो है आपको इसको शक करते रहना। अब ये क्या होगा, ये जो पानी का कलर ये बना था ये वापस से क्या हो जाएगा भैया, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वापस से जो अपना पानी का कलर है ये पिंक से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जैसे अपन लोग हिला रहे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि यार आपका ये चीज हो गई, यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया। अब थर्ड उसमें क्या होगा, टाइट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, स्टैंडर्ड एसिड जो है एसिड करेंगे स्लोली विद द ब्यूरेट, ठीक है, और पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा इन द फर्स्ट एंड पॉइंट। तो ये आपकी जो जहाँ पे ये पॉइंट है इससे ब्लू हुआ है ना, ठीक है, मतलब पिंक से लेके ब्लू हुआ है उसकी जो रीडिंग है आपको उसको नोट डाउन करना है कितने पॉइंट पे हुआ है, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है भैया। चलिए तो यहाँ तक अपना हो गया है, ठीक है। नोट द वॉल्यूम V1 तो फिनोल्फथालीन एल्कनिटी का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालना है, ठीक है। ये भी 2 से 3 ड्रॉप डालनी है और सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा आपका, येलो हो जाएगा क्योंकि पानी के अंदर इंडिकेटिव तो ये अपने येलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करना है टाइट्रेशन को, ऐड मोर एसिड अंटिल जो येलो चेंज है वो किसमें, लाइट ऑरेंज या रेड में नहीं हो जाए, तब तक आपको करना है, इसको मिलाते रहना है वही एसिड डाल के। और फिर उसके बाद जैसे ही अपने पास मान लो कहाँ से येलो से लेके लाइट ऑरेंज या रेड में
हो जाए तो आपकी वो रीडिंग जो है उसको नोट डाउन कर लेनी है। ये जो प्रोसेस रहेगी इन दोनों, ये जो अपने पास V1 और V2 निकला है ना, अब इसके बेस पे जो है अपन एल्कनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना आसान में। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी एल्कनिटी को निकालने की, ठीक है। चलिए, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है भैया, सबसे पहले अपन एल्कनिटी ऑफ वाटर समझाएंगे, उसके बाद ये क्यों मेजर करते हैं इसको थोड़ा सा बताएंगे इंपॉर्टेंस, फिर प्रिंसिपल बताएंगे, उसके बाद कौन कौन से केमिकल इसमें लगने वाले हैं वो चीज़ों को अपन बताएंगे। उसके बाद कई के लिए अपन लोग इसको मतलब जो स्टेप्स रहती है एल्कनिटी को फाइंड आउट करने की, वो स्टेप्स जो है लिख के बताएंगे, ठीक है। उसके बाद रिएक्शंस यहाँ पे बताएं कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले हाइड्रोक्सी एल्कनिटी, जिसमें अपन OH होता है और H+ होता है, ये H2O बना देता है, ये कुछ रिएक्शन आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट एल्कनिटी, जिसमें क्या है CO3 और H को मिलाते हैं तो अपने पास CO जो है अपने पास आयन बन के आता है, एसिड बन के आता है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग वाटर से मिलाते हैं अपने पास CO2 एक गैस निकलती है और साथ में अपन को वाटर मिल जाता है, ये रिएक्शन उसके अंदर हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद बाइकार्बोनेट एल्कनिटी के साथ होती है, जो अपना एसिड रहता है इसके साथ जैसे ही मिलता है तो आपकी CO2 गैस अपनी रिलीज हो जाती है और अपने पास एक प्योर वाटर मिलता है। ये रिएक्शन जो है इसके अंदर हो रही होती है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद किस तरह से कैलकुलेशन हो रही होती है फिजिकल फॉर्म में, वो अपन लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे फिनोप्थोलिन इंडिकेटर जो है, ठीक है, जिसको अपन CO3 बोलते हैं, पी एल्कनिटी को निकालने के लिए अपन को ये फॉर्मूला होता है, इसी से न्यूमेरिकल भी आगे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना, जिसमें अपना V1 हो गया, ठीक है, N हो गया और इंटू 50,000 कर लेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सैंपल डाल देंगे, ठीक है। अब टोटल एल्कनिटी जब अपन को निकालनी है तो M जो अपना मिथाइल ऑरेंज एल्कनिटी है वो निकालनी है, तो अपन को V2 की यहाँ पे वैल्यू डालनी है, यहाँ नॉर्मलिटी जो है वो डालनी है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको 50,000 डालना है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सैंपल यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जहाँ पे अपना जो V1 है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन P एंड पॉइंट, जहां से वो अपने वहां से रिलीज हुआ पिंक से लेके जो कलरलेस हुआ था वाला एंड पॉइंट। यहाँ पे V2 का मतलब है कि जो एसिड M का एंड पॉइंट, यानी कि जो येलो से लेके रेड या ऑरेंज बना था उसका जो है एंड पॉइंट, और N का मतलब है नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, यूजुअली 0.02 होती है, ठीक है, ये बेसिक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जो जिस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सबसे पहले एक वाटर सैंपल आपको दे देगा, उसके बाद एसिड की नॉर्मलिटी क्या है वो भी आपको दे देगा, ठीक है, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू आपको दे देगा। अब आपको जो फॉर्मूला लगा के इसका जो है एल्कनिटी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले अपन फिनोप्थेनिल की एल्कनिटी निकालेंगे, उसके लिए सिंपली वही वाला फॉर्मूला अपन लोग लगाएंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले V1 की जो है वैल्यू डाल रहे होंगे, ठीक है। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है वो डाल दी, नॉर्मलिटी जो है यहाँ पे दी हुई है 0.02 ये डाल दी, और 50,000 वैसे का वैसे ही लिख दिया, और डिवाइड करके वॉल्यूम ऑफ कितना हमने वॉल्यूम सैंपल लिया था वाटर का वो यहाँ पे लिख दिया। ये डाल के अपने निकाल ली क्या, फिनोप्थेनिल की जो एल्कनिटी है वो क्या है 40 ppm, इतना आसान में, ठीक है भैया। अब टोटल एल्कनिटी जब हमको निकालनी है उसके लिए क्या करेंगे, V2 की वैल्यू लेंगे 0.02 अपना जो नॉर्मलिटी रहेंगी, उसके बाद 50,000 सेम टू सेम, और यहाँ पे वाटर सैंपल कितना लिया वो ये निकालने के बाद 100 ppm जो है अपनी टोटल एल्कनिटी निकल आई। तो कुछ इस तरह से अपना न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो रहा होगा, एक यहाँ पे एग्जांपल भी दे देना, ठीक है। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बनेंगे कि यार व्हाट डू द रिजल्ट मीन, रिजल्ट जो है उसका मतलब क्या है भैया, इफ only total alkalinity show no phyliphthalin it's more bicarbonate, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, इफ बोथ शो इट हैज हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट एंड बोथ, ठीक है। अगर मान लो टोटल जो ओनली टोटल एल्कलिनिटी शो करती है वो क्या करती है, इसके अंदर नो फिलॉप्थेलिन इट मोस्टली बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों के दोनों शो कर रही है, ये क्या बताएगा आपको, हाइड्रोक्साइड भी है कार्बोनेट भी है और बोथ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर, अगर मान लो आपकी जो एल्कलिनिटी निकल के आती है 30 से लेके 500 ppm के बीच में आती है, तो एल्कलिनिटी आप नॉर्मल वाटर है, जो कि यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे 40 ppm आई है और यहाँ पे 100 ppm, मतलब क्या 30 और 500 के बीच की एल्कलिनिटी है ये, तो अपन आपको इसको ड्रिंक कर सकते हैं, मतलब पानी को पी सकते हैं, तो वही चीज नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल है कि यार यहाँ पे क्या दिया है कि यू टेस्ट वाटर इज यूजुअली 3 ml एसिड ऑफ फिनोप्थेलिन एंड 7 ml ऑफ टोटल, इट मींस द वाटर हैज सम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इट द टोटल एल्कलिनिटी इज हायर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से अपन एल्कलिनिटी ऑफ वाटर को एक थ्योरी फॉर्म में प्रेजेंट करके आएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपली फॉर्म में चीज़ों को बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि यार और चीज़ों को सुधारा जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताना, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले एल्कलिनिटी ऑफ वाटर आप समझाओगे, ठीक है, किस तरह से इसको मेजर करना है वो आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंसिपल आप बता दोगे, ये सारी चीज़ उसके अंदर लिखी जाएगी। केमिकल रिक्वायर्ड जो है आप इसको लिखा जाएगा, एक प्यारा सा डायग्राम, इस तरह से जिस तरह से प्रोसेस करो ये बताते जाना, ठीक है। यहाँ पे कुछ बना देना, ठीक है, फ्लास्क वाला, उसके बाद यहाँ पे कुछ बना देना, यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनाते जाना, ठीक है। किस तरह से स्टेप्स रहेगी आप बता दोगे, ठीक है। देन फिर रिएक्शंस जो होती है, ये 3 रिएक्शन याद कर लेना, ये बता देना। उसके बाद कैलकुलेशन जो होगी ये आप बता देना, एक एग्जाम्पल जो है दे देना, ठीक है। और साथ में अपन क्यों इसका रिजल्ट करते हैं ये आप बता देना। ये लास्ट वाला तो अगर बताना चाहो नहीं बताना चाहो एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, बाकी ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यार आप बस लेक्चर देखो और जो नोट्स हैं आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेना और बेसिकली आप पढ़ सकते हो। ये एग्जाम के लास्ट में जो है
वो उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपको बनाना है तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये जो नोट्स हैं इसका जो प्राइस है अभी 100 यूजर्स के लिए मात्र 29 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो ये नोट्स को। इनकी क्वालिटी क्या है ये आपसे पढ़ा ही रहा हूँ, या फिर आप आराम से पढ़ो, ठीक है, 4 से 5 यूनिट पढ़ो, आपको क्वालिटी अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर आप जाके एक बार देख सकते हो, या फिर आप आराम से जो नोट्स है इसके खुद ही नोट्स बना बना के पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर कैसा लगते हैं जो भी अभी आप देख रहे हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि यार, और अगर आप फीडबैक दे सकते हो कि लेक्चर कैसा लगा और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप बताओगे, ठीक है। इसके अलावा अपने जो दोस्त हैं आसपास के, अगर उन्हें केमिस्ट्री के और कहीं वीडियोस नहीं मिल रहे तो आप इनको ये शेयर कर सकते हो। लास्ट पॉइंट के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और टॉपिक आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है, इसकी गारंटी है। और किस तरह से आरजीपी में लिखना भी है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से बेसिकली आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो का कंप्लीट करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको बहुत काम आएगा। एक एक महीने के अंदर एक एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहे होंगे, तो एक साल के अंदर आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं तब तक के, बाय बाय।